ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, मैंने इसको हटाया, ये ला। तो देखो डेब 1 डेब 2 या फिर ऐसे यूजर 1 यूजर 2 करके लगाना है। तो मुझे अब यहाँ पे कितने काउंट बनाने हैं, सपोज उसने बोला 5 यूजर बना दो, कोई भी बस 5 बना दो। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि IAM कहता है कि यूनिक यूजर होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर करके 5 यूजर बनाऊंगा तो बनाने नहीं देगा, बोलेगा नाम यूनिक होना चाहिए। लेकिन अब देखो, अब ये नाम यूनिक हो गया, यूजर 1 फिर यूजर 2 फिर 3, नहीं 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। देखते हैं, तो कहीं कहीं पे ये काउंट डॉट इंडेक्स हेल्प कर जाता है, चीजें आसान भी है, बस काउंट लगाना है और यूनिकनेस लाने के लिए हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बस हमें वही काउंट डॉट इंडेक्स का ही फीचर है हमारे पास जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मशीन डिलीट कर दी उसने, डिस्ट्रॉय चला के अब मैं अप्लाई चला रहा हूं, तो ये क्या करेगा, 5 यूजर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चेक करते हैं IAM में जाके। तो जो टेराफॉर्म से फैमिलियर हो जाएगा ना, उसको UI पे काम करना बहुत ही बेकार लगता है। जब तक फैमिलियर नहीं है, हमें लगता है अरे ठीक है ना, UI भी तो अच्छा था। ये क्या कर रहा है, सेव नहीं हुआ था क्या, वेब सर्वर क्यों बना रहा है, main.tf, अच्छा मैंने कहीं और वो कर दिया, मैंने main.tfx में कर दिया, tfx तो चल ही नहीं रहा ना, tf में चलता है। हम लोग यहाँ आते हैं, ये हटाया, अब चल देख लो 5 मशीन बनाना, डिस्ट्रॉय करना कितना, बस अप्लाई डिस्ट्रॉय। वही अगर मुझसे अभी कोई बोल देता 3 मशीन बनाओ मैनुअल और 3 डिलीट करो, फिर बनाओ फिर डिलीट करो, इरिटेट हो जाते हो। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी क्या? आयुष रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? अभिजीत? नहीं सर, आज नहीं कर रहा था मैं। ओहो, आज स्टार्ट करना भूल गए हम। किसी और ने की है? ठीक है, डाल देना। 5 यूजर थे, वो कैसे बना रहा है, 0 1 2 4, 0 1 2 3 4, रिफ्रेश करते हैं, देखो यूनिक यूजर बन गए ना। ये एरे ऑफ इंडेक्सिंग लेता है ना इसको। हाँ, ये यूनिकनेस कैसे ले रहा है, वो एरे के इंडेक्स को ले रहा है। 5 बार वो लूप चलाने के लिए काउंट डॉट इंडेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको यूज दिखेगा, बाकी मैक्सिमम टाइम तो लोग फॉर ईच ही यूज करेंगे। तो हम लोग अब सेकंड पे आते हैं, फॉर अंडरस्कोर ईच। तो फॉर ईच हमारे लिए मतलब होता है ना एकदम यूनिवर्सल है, ये सारा कुछ काम कर सकता है क्योंकि ये वेरिएबल्स को इटरेट करता है। जैसे कि अगर मुझे इंस्टेंस टाइप, हाँ चलो, जैसे कि मुझे 3 मशीन बनानी है, एक T2 माइक्रो, एक T2 लार्ज, एक T2 मीडियम, तो वो मैं काउंट से नहीं बना सकता क्योंकि काउंट में ये वैल्यू कैसे चेंज करूंगा मैं, इंस्टेंस टाइप में चेंज नहीं कर पाऊंगा ना काउंट के थ्रू। तो यहां मैंने जैसे एक वेरिएबल बनाया EC2 टाइप्स नाम से, और डिफॉल्ट में मैंने 3 वैल्यूज दे दी। इसका टाइप क्या रखना पड़ेगा हमें, लिस्ट T2 डॉट माइक्रो। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि 3 मशीन बनानी है, एक होनी चाहिए T2 डॉट माइक्रो, एक होनी चाहिए T2 डॉट मीडियम, एक होनी चाहिए हमारी T2 डॉट लार्ज। या किसी ने बोल दिया एक मशीन उबंटू की होनी चाहिए, एक सेंटोस की, एक अमेज़न की AMI, ठीक है।
तो अलग अलग EMI हैं या अलग अलग EC2 टाइप है या अलग अलग की पेयर्स हैं, तो उनको इटरेट कराने के लिए हमें कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और उस वेरिएबल पे इटरेशन परफॉर्म होगा। तो अब मुझे अगर मशीन बनानी होती, ठीक है, तो ये तो भी हार्डकोर कर दिया मैंने इंस्टेंस टाइप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इटरेशन लगाना है। तो इटरेशन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं फॉर ईच, और किस पे इटरेशन करना है, जो आपकी वेरिएबल है, वेर डॉट EC2 टाइप्स, फॉर ईच वेर डॉट EC2 टाइप। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे भी एक अच्छा ऑप्शन है, सुपीरियर है, वो है हमारा टू सेट। इससे क्या होगा, अगर इसमें कोई वैल्यू कॉमन हो गई, जैसे T2 माइक्रो फिर से रिपीट हो गया, तो और हमें नहीं बनाना वो, तो ये उसको स्किप कर देगा। तो टू सेट का क्या बेनिफिट है कि आप वैल्यूज को यूनिकनेस दे सकते हो। अगर नहीं, मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई एक एक करके चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि होता है ना, IAM यूजर में किसी ने रवि नाम 2 बार दे दिया, तो AWS तो बनाएगा नहीं रवि नाम से 2 यूजर। मैंने गलती से क्या हुआ, 25 लोगों की लिस्ट थी, रवि 2 बार मेंशन कर दिया। तो यूनिकनेस लाने के लिए मैं टू सेट वाला फीचर भी यूज कर सकता हूं, वरना आप यहाँ पे नॉर्मल ये वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही कि वेयर डॉट दिस। ठीक है, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज करता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए क्या यूनिकनेस का काम कर देता है। टू सेट ये फंक्शन है, ये क्या करता है, यूनिक वैल्यू को लेगा। और वैल्यू लेना किस में से है, तो वैल्यू लेना हमें वेयर डॉट, जो नॉर्मली ये है। अब ये क्या करेगा, इनमें से यूनिक वैल्यूज ही उठाएगा, हमारे लिए काम को थोड़ा सा आसान कर देगा। ठीक है, और यहां पे वैल्यू देने के लिए ईच डॉट की, बस खत्म। तो अब ये क्या करेगा, 3 मशीन बनाएगा, एक T2 माइक्रो, एक T2 मीडियम, एक T2 लार्ज। अब यहां पे देखो, मुझे यूनिकनेस लाना है, तो मैं क्या दे सकता हूं, ईच डॉट की ही दे देता हूं, पता चल जाएगा देखते ही कि भाई ये वाली मशीन इसलिए है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप बना सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल ब्लॉक्स, क्यों? अच्छा, वेरिएबल्स लिस्ट टाइप माइक्रो, ये ठीक है, ट्राई करते हैं। आप इफ एल्स फॉर लूप टू सेट बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक एक करके चीजें यूज होंगी। ओहो, मशीन बना दी क्या इसने, अप्लाई चल गया क्या हमारा? हाँ देखो, T2 लार्ज, T2 मीडियम, ठीक है, और T2 माइक्रो, तीनों मशीन वो बना रहा है। आई थिंक बन भी गई। देख रहे हो, इंस्टेंस टाइप, मीडियम, लार्ज, ये सब कुछ बन गया। 3 मशीन डिफरेंट टाइप की, वो कैसे बना पाए हमने, लूप के थ्रू। अब आपको की पेयर रखने हैं तो की पेयर भी लगा दीजिए, आपको इफ एल्स लगाना है इसमें इफ एल्स लगा दीजिए। डिस्ट्रॉय कर देते हैं, 4 पेज लगेंगे। ठीक है, तो देखो नाम में मैंने क्या यूज कर लिया, ईच डॉट की, और टाइप में भी क्या यूज कर लिया, ईच डॉट की। तो उसका नाम भी ये है और उसका टाइप एक्चुअल भी यही है। तो फॉर ईच हमारे लिए सबसे सूटेबल है। आपको बस यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, वेरिएबल के बाद फॉर ईच लगा के वो वेरिएबल यूज कर लीजिए, और ईच डॉट की से उसकी वैल्यू यूज कर लीजिए। जैसे एग्जांपल में वो हमारा IM वाला है। इसको और अच्छा बनाना हो तो
हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, डेव टीम, मान लो नया प्रोजेक्ट है, डेव टीम है हमारे पास, टाइप हमारे सामने दे दिया उन्होंने लिस्ट, और डिफॉल्ट में वैल्यूज, हमने बोला उनसे कि वैल्यूज दे देना एक लिस्ट में, और उन्होंने हमको 15-20 वैल्यूज दे दी। उसके बाद से हमें अब रिसोर्स क्रिएट करना है। तो पहले यूजर का नाम है सपोज, दूसरे यूजर का नाम है राजू। ठीक है, अब हमसे गलती से राजू फिर से आ गया, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट थी, गलती से रिपीट हो गए, या होता ना किसी और ने लिस्ट अपडेट की, उसने ध्यान नहीं दिया कि राजू पहले से है। देखो राजू और शायद राजू, 3 बार मैंने राजू दे दिया, 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास यूजर्स की लिस्ट थी, मुझे नाम यूज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर अंडरस्कोर ईच वेरिएबल डॉट डेव टीम, और इसके बाद इसके नाम में क्या लिख दूंगा, ईच डॉट की। इसको हम लोग यूज करते हैं। क्या गड़बड़ हो गई, रवि दिस टाइप लिस्ट डिफॉल्ट की स्पेलिंग गड़बड़ है, रवि कॉलन दिस कॉलन दिस कॉलन दिस। क्लियर है, ये मेरी लिस्ट है और ये मेरा IAM यूजर है। अब मैंने नॉर्मल इटरेट किया है बिना टू सेट के, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, डिस्ट्रॉय तो कर चुका हूँ शायद, वैल्यूज टाइप है लिस्ट, मैप या फिर क्या होना चाहिए, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। यूज किया ना हमने फॉर ईच, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों नहीं समझ रहा, एक सेकेंड, इसको डिफाइन कर देता हूं मैं कि भाई ये स्ट्रिंग ही है, डिस्ट्रॉय क्यों चला। For each argument value is unsuitable, the for each argument must be a map or a set of string, set of string, set और map होना चाहिए, ओके लो भाई सेट बना देते हैं इसे।
ठीक है, देखो टू सेट ने क्या हमारे लिए हेल्प कर दिया कि ये जो राजू और रोहन, शायद कोई दो लोग रिपीटेड थे ना, राजू रिपीटेड था तो उसने उसको क्रिएट नहीं किया, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देता कि ये यूजर पहले से बना हुआ है। टू सेट का ये फायदा है। बाकी आप इसको मैप पे भी ले जा सकते हो। मैप कैसे, तो आपने एक वेरिएबल मैप वाला पढ़ा था ना, की पेयर, तो आप की पे इटरेट करा सकते हो उसे। टू सेट पे और मैप पे ही चलता है ये फॉर ईच। ठीक है, अगला है तीसरा हमारे पास, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये यूज करोगे, ये बहुत ही अच्छा है। ईच डॉट की से वैल्यू ले लो इटरेट कराने के लिए, टू सेट या मैप अगर यहाँ पे हो तो मैप के थ्रू कर दो। थर्ड है हमारा फॉर। तो फॉर लूप थोड़ा सा आपको यूज करने में टिपिकल लगेगा, जैसे कि मान लो ये मेरा वेरिएबल है और अब मुझे इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। तो मुझे अब इसके लिए ना अलग से फॉर ईच नहीं चलाना पड़ता है, नेम में ही मैं ये चीज लगा सकता हूं, फॉर आई इन रेंज where dot dev team, for I in range this, क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी वैल्यू हो जाएगी डॉलर ईच डॉट, नहीं ईच नहीं होगा इसमें, कम यूज करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग फॉर ईच ही यूज करते हैं। ये रहा फॉर वेरिएबल इन कलेक्शन इफ दिस, एस लगा दो बस। फॉर आई इन रेंज दिस, आई में क्या होगा, एक एक करके वैल्यूज आएगी और ये लूप चल जाएगा। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, ये एक लिस्ट है पूरी, जैसे हम लोग पाइथन में यूज करते हैं फॉर की वैल्यू, जिसमें मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया यूजर और यहाँ पर ये लिस्ट असाइन कर, ठीक है। और अब मुझे अगर ये लूप चलाना हो नॉर्मल तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 6 तक और प्रिंट आई। तो
तो आई में क्या होगा, आई में पहले 0 की वैल्यू आएगी, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, और ये ऐसे करके प्रिंट करेगा। और आई के अंदर मैंने, ये रेंज है ना, ओके, और आई इन यूजर, ये सीधा यूजर प्रिंट करेगा। वो इंडेक्स रेंज था ना, रेंज इंडेक्स पे चलता है, ये देखो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पाइथन में प्रिंट कराते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज वेयर डॉट, फिर तो रेंज ये भी है तो ये इंडेक्स ही प्रिंट करेगा। चलो ट्राई करते हैं। देखो इसने क्रिएट करना स्टार्ट किया और एरर थ्रो करेगा अभी। लोकल वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी लोकल्स नहीं पढ़ा हमने, जब लोकल्स पढ़ेंगे ना तो इसको यूज करेंगे। एक वेरिएबल टाइप डिफाइन करना रह गया अभी, लोकल्स। ये लोकल्स पे ही वर्क करेगा। पहले लोकल्स में वैल्यू लो, फिर लोकल से वैल्यू असाइन कराओ। बिना लोकल्स के नहीं ले रहा ये। लोकल्स अभी पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब इसको यूज करेंगे। बिना लोकल्स मुझे लग रहा था यूज हो जाएगा, बट नहीं हो रहा। सबसे बेस्ट है आप ये वाला यूज करना। और क्या, लूप हो गया, कंडीशंस हो गई, डिपेंडेंसी हो गई। तो वर्क स्पेस कल पढ़ाते हैं। चलो बाकी का कल करते हैं, तब तक इतना प्रैक्टिस कर लेना। और कहीं जाना है मुझे। चलो बाय। विवेक वो रिकॉर्डिंग डाल देना ट्रैक पे।